आज हम अंसाई जिले पे है। हम अभी अंसाई के 2 माइल इलाके से लेकर यहाँ डीसी ऑफिस में जो हमारा वॉर मेमोरियल है, इस वॉर मेमोरियल तक हम पहुंचा है। कल हम हमारे अरुणाचल प्रदेश के पूरे कैबिनेट ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट में थे। अंजाव डिस्ट्रिक्ट हमारे सीमावर्ती इलाका में है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। हम वहाँ कल चीफ मिनिस्टर द्वारा उनके साथ तिरंगा यात्रा की और आज हम अंसाई में तिरंगा यात्रा संपन्न किया। हमने इसी उद्देश्य के लेके ये तिरंगा यात्रा किया कि हमारा वीर जवानों को, हमारा जो आर्म फोर्सेस है, जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है और हमारा सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सभी को हम सैल्यूट देते हैं। अरुणाचल वासी इस वीर जवानों को हम सैल्यूट देते हैं। अभी डीसी साहब ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को जो हुआ, हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान के आतंकवादी घाटियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। तकरीबन 9 आतंकवादी सेंटर को हम नुकसान पहुंचाया और बहुत सारे आतंकवादियों को हम मार गिराया। इसलिए हमें यह करना हुआ। आज पहले के समय में भी देखा जाए, पुलवामा में हो या मुंबई में हो, कई सारे आतंकवादियों ने हमारा ऊपर अटैक किया। इस दफा जो अटैक किया, हमारे तकरीबन 26 लोगों को जान ले लिया। तो उसका उत्तर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का नेतृत्व में हमने ऑपरेशन सिंदूर द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी के सेंटर के ऊपर, उनके कैंप के ऊपर हमने आक्रमण चलाया। हमारा यह उद्देश्य नहीं था कि हम पाकिस्तान के सब इलाके पे हम आक्रमण करें। हमारा सिर्फ ठिकाना था आतंकवादियों के जो सेंटर है, उनके छूटने वाले जो जगह है, खाली उसमें हमको आक्रमण करना था और हम कर लिया। लेकिन उत्तर में पाकिस्तान में हमारे सिविलियन एरिया में भी अटैक करने लगा। तो उसका उत्तर में हमने पूरा धमाधम हम लड़ाई किया और पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है। उनके आर्मी बेस को, उनके नेवी बेस को, उनके एयर बेसिस को, उनके एयरफोर्स बेसिस को हमने काफी नुकसान पहुंचाया। भारत की सेना है, नौसेना, वायुसेना, उनका पराक्रम को दुनिया ने देखा है। तो उन हमारे जो सेनाओं को आधार देने के लिए, ऑनर करने के लिए, और जो इस समय में जो हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लीडरशिप दिखाए हैं देश को आगे ले जाने में, उसके सम्मान में हमने आज ये तिरंगा यात्रा आयोजित किया है। में तिरंगा यात्रा जो मैं अभी नामसाई पहुंचा। मैं कल का दिन अंजाव डिस्ट्रिक्ट में थे।
आप सभी को मालूम है कि आंजाव डिस्ट्रिक्ट हमारा एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ वालोंग में थे हम। आप सभी को मालूम होगा कि वालोंग में 1962 में हम चीन का साथ लड़ाई किया था। हम वालोंग में कल का दिन में सुबह हम तिरंगा यात्रा किया। तिरंगा यात्रा इसलिए किया कि हम भारतीय जो सेना है, डिफेंस फोर्सेस है, उनको धन्यवाद देने के लिए, उनको बधाई देने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को हम शुभकामनाएं देने के लिए, उनका लीडरशिप में ऑपरेशन सिंदूर हम पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। आतंकवादियों का जो हौसला है, आतंकवादियों का जो ठिकाना है, उसमें हम काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। उसी तिरंगा यात्रा अभी नामसाई में भी हो रहा है। हम थोड़ी देर पे नामसाई पहुंचा। नामसाई पहुंचते ही यहाँ जो तिरंगा यात्रा आयोजन किया है, आयोजकों का साथ सभी का साथ मिलकर हम तिरंगा यात्रा किया है। यहाँ भी हम आके अभी डीसी जिले ऑफिस में हम जो हमारा जो पीछे में मेरा पीछे में जो हमारा वॉर मेमोरियल है, उस वॉर मेमोरियल में हमने दीप प्रज्वलन किया और सेना वाहिनियों के लिए हम प्रार्थना किया, उनका परिवार के कुशल मंगल के लिए, उनके परिवार के सुख शांति के लिए, उनका मंगल के लिए, उनका सारे जो और उनको बधाई देने के लिए। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, हमने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तकरीबन 9 उनका जो घाटी है, जो उनका सेंटर है आतंकवादियों का, उनको हमने नुकसान पहुंचाया। काफ़ी आतंकवादियों को हमने मार गिराया है और उनका हमारा यही मकसद था कि आतंकवादियों ने जिस तरह से हमें आक्रमण किया है, जिस तरह से 22 अप्रैल को हमारा निरीह जो 26 लोगों को जान लिया है, उसका प्रत्युत्तर में मोदी जी ने जिस तरह से आतंकवादियों के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन उसका उत्तर में पाकिस्तान ने जिस तरह हमारा जो सिविलियन एरिया में आक्रमण किया, उसका उत्तर में हमने फिर ऑपरेशन सिंदूर द्वारा उनका आर्मी का नुकसान पहुंचाया, उनका नेवल बेसिस को नुकसान पहुंचाया, उसका एयर बेसिस पे हम काफ़ी नुकसान पहुंचाया। आखिर में उन्होंने अपने आप को सरेंडर करके हमसे ये जो सीज़ फायर करने के लिए हमसे प्रार्थना किया और सीज़ फायर हो गया। इसलिए आज का दिन हम अपने मोदी जी को, उनका नेतृत्व में भारत के नौसेनाओं ने, डिफेंस फोर्सेस ने, एयर फोर्सेस ने मिलकर कोऑर्डिनेट वे से जिस तरह से आक्रमण किया है पाकिस्तान पे, बहुत ही एक सक्सेसफुल। हमने दुनिया को एक मैसेज भी दिया है कि हम इस कारण के लिए हम किसी से परमिशन नहीं लेना होता, किसी से आदेश नहीं लेना होता है। आतंकवादियों के खिलाफ हम हमेशा लड़ाई करते रहेंगे। और सीज़ फायर में हमने ये भी कहा कि अगर आप और दोबारा हमारा आतंकवादियों को प्रमोट करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इस तरह का हमारा उनका ऊपर जवाब है। तो आज का दिन हम नामसाई वासी को, अरुणाचल वासी के बारे में अगर कहा जाए, हम वी आर एज फार एज पेट्रियटिज्म इज कंसर्न वी आर सेकेंड टू नन। हम हमेशा कहते हैं वी आर सेकेंड टू नन पेट्रियटिज्म। हमारा लोगों में पेट्रियटिज्म खून में है। हमारा सीमावर्ती इलाका में जो है, हमारा जो लोग हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में जितना भी हमारा गांव है, गांव में बसा हुआ जो लोग हैं, जो बाहर के जो लोग आए गए जय हिंद करके उनको स्वागत करते हैं। और उसी का साथ सदियों से आज तक सीमावर्ती इलाका को हम पहरेदारी करके आया है। 1 इंच नहीं छोड़ेंगे हम उसका। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. लोग अभी भी कहते हैं कि अगर कोई आक्रमण होता है भी हमारा ऊपर, हम अरुणाचल वासी छोड़ेंगे नहीं। हमारा जितना भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स है, आपने देखा है कि उन्होंने कहा है कि मोदी जी हमको बुलाइए, आप बुलाने से हम आएंगे भारत। हाँ, हम हालांकि हम रिटायर्ड हो चुका है,
लेकिन अभी भी हम सक्षम है भारत के लिए लड़ने के लिए, भारत देश के भारत माता के लिए लड़ने के लिए। इस तरह का हमारा जो पेट्रियटिज्म अरुणाचल प्रदेश में है। तो हम नरेंद्र मोदी जी का साथ है, अरुणाचल वासी, हम सेनाओं का साथ है। हम आज का दिन उनको बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है, उनके लिए, उनका सुख शांति के लिए, नरेंद्र मोदी जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनको ताकि देश के लिए और काम कर सके, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और सेनाओं, तीनों सेना बाहिनियों को, जैसा हमारे डिफेंस फोर्सेस है, नौसेना है और वायुसेना है, और हमारा जितना भी पैरा मिलिट्री फोर्सेस है, उनको बधाई देते हैं, उनको शुभकामनाएं।